हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने दीपू भैया की क्लास में। आज हम करेंगे बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 14। यस, लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 13 में हमने एक ग्राफ बनाना सीखा था, जिस ग्राफ का नाम क्या था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो ग्राफ कब बनता था? जब भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो जाए। तो कैसा ग्राफ बनाते थे आप? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर हमने देखा था कि y और x इनवर्स में रिलेटेड तो हैं, पर कई बार x की पावर हाफ हो जा रही है, कभी x का स्क्वायर हो जा रहा है, कभी x का क्यूब हो जा रहा है। तो मैंने आपको वेरिएशन बताया था कि सबका ग्राफ बनेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, पर इन सब में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। फिर मैंने बताया था कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा, पर अगर ऊपर एक कांस्टेंट की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 से बढ़ के 3, 3 से बढ़ के 4, वैसे वैसे ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जाता जाएगा, बनेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। पर x एक्सिस से इस ग्राफ का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा? ऊपर होता जाएगा। समझ आया था ये सारी चीजें? तो हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बहुत डिटेल से पढ़ा था और इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। आज भी हम कुछ ऐसे ही रिलेशंस को पढ़ेंगे जो कि y और x के बीच में होंगे, और देखेंगे कि उसके लिए हम कैसा ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक नया रिलेशन। आज हम पढ़ेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाला रिलेशन, और देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। करें स्टार्ट? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक बार मैं इसको मिटा दूं जो मैंने लिख दिया अभी यहाँ पर। आप सब कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ लिखते रहिए। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। चलिए, आज का जो रिलेशन है वो क्या आने वाला है हमारा? गिवन रिलेशन जो मिलेगा हमें वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। गिवन रिलेशन क्या है भाई आज का? आज का रिलेशन है कि y जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के स्क्वायर के। अब मेरे को इस रिलेशन के लिए पता करना है कि कैसा ग्राफ निकल कर आएगा। भाई ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? x की वैल्यू को लेट करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं गिवन रिलेशन से। तो आओ करते हैं, वही वाला टेबल बना लेते हैं जल्दी से। ये बन गया टेबल। इधर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। अब सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली अपनी, ये हो गई मेरी x एक्सिस, और यहाँ ऊपर क्या ड्रॉ हो गई हमारी? y एक्सिस ड्रॉ हो गई। अब x और y एक्सिस के बीच में मेरे को क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट पता है क्या लेट करते हैं हम? जीरो लेट करते हैं। हम देखना चाहते हैं जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू क्या रहेगी। हम देखना चाहते हैं ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं x को जीरो रख दूं, जीरो का स्क्वायर क्या हो जाता है? जीरो हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। जीरो के बाद अगर मैं x को 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर भी क्या होता है भाई साहब या बहनों? 1 होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1। नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं। अगर मैंने x को 2 रखा तो y क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4। अगर मैंने x को 3 रखा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर, सिंपल है। अब अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाली बात है। पर मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर मैं स्क्वायर कर ही रहा हूँ तो मैं नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर कर सकता हूँ। हमेशा x की वैल्यू पॉजिटिव में थोड़ी रहेगी। हो सकता है कि x की वैल्यू नेगेटिव में भी हो। अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू को -1 रखा तो -1 का स्क्वायर भी तो +1 आएगा, यानी कि -1 रखने पे भी y की वैल्यू 1 ही आएगी। यानी कि x की ऐसी दो वैल्यूज हैं जिसमें y की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सा ग्राफ लग रहा है मेरे को, अभी बनाकर देखेंगे इसको। अगला हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूं तब भी तो आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई -2 का स्क्वायर करना है आपने, है ना? -2 का होल स्क्वायर करना है आपने। तो -2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो -2 का 4 हो गया। सिमिलरली -3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो हमने पॉइंट्स तो लिख लिए, अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला जब x की वैल्यू होगी 1 तो y की वैल्यू पे कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। मैंने कहा इंटरेस्टिंग, बढ़िया है भाई। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यानी कि ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा ग्राफ में। सही बात। दूसरा, अगर मैं x को 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। आइए करते हैं।
अगर मैंने x की वैल्यू को 2 रखा तो y की वैल्यू कहीं यहाँ आ जाएगी 4 पे, यानी कि जो पॉइंट मेरे को मिलेगा वो लगभग लगभग यहाँ मिलेगा। ये आ गया हमारा 2,4 वाला पॉइंट। नेक्स्ट, अगर मैं x को 3 रखता हूं तो y हो जाएगा 9। यस, अगर मैंने x को रखा है 3 तो y मेरा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब मैं एग्जैक्टली स्केल से तो बना नहीं रहा, एक अंदाजा ले रहे हैं कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये वाला पॉइंट मेरे को मिलेगा कहीं यहाँ पर, राइट। अब एक बार क्या करते हैं ना, माइनस वाली वैल्यूज भी उठा लेते हैं। मैंने बोला अगर -1 मैंने लिया x को तो y क्या आएगा मेरा +1 आएगा। अगर मैंने x को यहाँ पर -1 ले लिया तो y की वैल्यू तो +1 ही आएगी, यानी कि ये वाला पॉइंट मिलेगा। है सर, ये वाला कैसा ग्राफ बन रहा है, अजीब सा बन रहा है, हमने तो ऐसा ऐसा बनता देखा था सीधा सीधा। अरे देखो तो यार, वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, ये अलग है। अगर x की वैल्यू -2 रखूं तो वैल्यू 4 आएगी, यानी कि x की वैल्यू -2 रखने पे जो मेरी वैल्यू आनी चाहिए वो कहाँ आनी चाहिए, यही आ रही ना लाइन। ये आ गया हमारा पॉइंट, इसको हटा देते हैं, ये किसी काम का है नहीं वैसे भी, ये तो बस सिमेट्रिक बनाने के लिए बनाया था मैंने। अगर x को -3 रखूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, यानी कि ग्राफ कहीं जाएगा, ये देखो इस लाइन पर आ जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है भाई, ये पॉइंट्स आपको मिले। अब ग्राफ कैसे बनता है, जो भी हमारे पॉइंट्स आए हैं हम इन सब पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए जल्दी से ज्वाइन कर देते हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो आपका जो ग्राफ बनता दिखाई देगा वो कुछ ऐसा बनता दिखाई देगा। समझ आया कैसा ग्राफ बन रहा है। अगर मैं इसको क्लीन कर्व में बनाऊं ग्राफ को, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, अच्छी अच्छी गंदा बन गया। रुको 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 रुको, आंखें बंद आंखें बंद, ये गंदी चीजें नहीं देखते। अरे गंदी चीजें मतलब गलत ग्राफ नहीं देखते। अब देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके का बनेगा। इसी तरीके का वेरिएशन दिख रहा है ना, पहले नीचे आई वैल्यूज फिर ऊपर की तरफ गई। इसी ग्राफ का नाम होता है अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको हम, अपवर्ड पैराबोला। इस ग्राफ का नाम क्या है भाई, इस ग्राफ का नाम है अपवर्ड पैराबोला। जी हाँ, कल हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्ड पैराबोला या अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ, ये बोल सकते हैं इसको। तो समझ आ गया, जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं कुछ फॉर्मुलेस लिखूंगा और उसके बेसिस पे आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे बनेंगे इनके ग्राफ। जल्दी से नोट कीजिए इसको क्विक, एक बार मैं देख लूं सब कुछ दिख रहा है आपको सही से या नहीं दिख रहा। अरे बहुत ही बढ़िया दिख रहा है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। इतना बढ़िया दिखाता है क्या कोई, कोई नहीं दिखाता। स्मार्ट बोर्ड पे भी नहीं पढ़ाते ऐसे हैं, गंदी गंदी राइटिंग में लिखते हैं। मानता हूं मेरी भी गंदी है, पर ठीक है उतनी गंदी नहीं है। जल्दी से नोट करो, इन कामों में तो बहुत ही मजा आता है मेरे को। एक्स की वैल्यू देते रहो, वाई निकालते रहो, वैल्यू बनाते रहो, है ना, ग्राफ बनाते रहो। जल्दी जल्दी करो, जल्दी से। भाई साहब जिन्होंने नोट ही नहीं करा था ना शुरू से लेके लास्ट तक, वो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तुमसे ना होगा बेटा। तुम लगाओगे 10 मिनट इसमें, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। चले, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चनवा हम देंगे आपको और आप क्या देंगे, आंसरवा। करते हैं स्टार्ट। ग्राफ तो आपने देख ही लिया कि कैसा होता है अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ। गिवन रिलेशन आपको दिखाई रखा है यहाँ पर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। तो मान लीजिए अभी जो आपको क्वेश्चन दिया मैंने वो ये था कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जो चीज पहले लिखी है ना उसको आप y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ऐसा भी होता है, जो चीज पहले लिखी होती है ना उसको आप कहां पर लिखेंगे, y एक्सिस पे लिखेंगे, और जो चीज बाद में लिखी है उसको आप कहां रखेंगे, x एक्सिस पे रखेंगे। तो आपको ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी का फॉर गिवन रिलेशन। अब भाई कईयों को तो फॉर्मूले पता होते हैं, अब जिसको नहीं पता वो यहां से देख लेगा फॉर्मूला। जो रिलेशन होता है ना काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में, यार ये तो सबको आता होगा। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। यह आपका गिवन रिलेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv²। आपको ग्राफ बनाना है इसके लिए, ठीक है। ग्राफ कैसे देखते हैं,
रिलेशन कैसे देखते हैं ये मैंने सिखाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैं स्टार्ट कर रहा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मैंने बताया था कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाना है, तो दो वेरिएबल्स है हमारे पास, एक तो हो गई काइनेटिक एनर्जी और एक क्या हो गई हमारी वेलोसिटी। अब फॉर्मूले में तो मास भी दे रखा है। अब दो चीजों के बीच में जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो फॉर्मूले में बाकी जो भी चीजें आ रही होती है उसको क्या मानना पड़ता है, हमें कांस्टेंट मानना पड़ता है। तो ये जो मास यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और 2 तो होता ही कांस्टेंट है। सो अब रिलेशन कैसे निकाले, जो मैं बोल रहा था ना कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है, ऐसे रिलेशन कैसे निकाले देखना। जो क्वांटिटी y एक्सिस पे रखी है ना उसकी जगह पे y लिख लो, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिख लिया मैंने, y लिख लिया। अब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मैंने हटा दिए हैं तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा यहाँ पर। अब v स्क्वायर की जगह पे x रखूंगा या v की जगह पे x रखूंगा, x एक्सिस पे किसको रखा है, v स्क्वायर को रखा है या v को रखा है, v को रखा है, तो मैं v की जगह पे x रखूंगा। अब देखो v की जगह पे x रख दिया और यहाँ तो v का स्क्वायर है तो x का भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ वही क्वांटिटी को x रखना है जो आपने x एक्सिस पे रखी है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो यहाँ पर जो गिवन रिलेशन निकल कर आया काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का, वो कैसा आया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो मेरे को पता है कि जो ग्राफ बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, वो बनना चाहिए अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनना चाहिए, अपवर्ड पैराबोला। अब हमेशा ना आपको ऐसा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, आप सिर्फ ओरिजिन से स्टार्ट करिए और इस तरीके का ग्राफ बना दो। समझ आया, ये भी अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ ही है। ये भी कैसा ग्राफ है, अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में कैसा रिलेशन बनता है, अपवर्ड पैराबोला का रिलेशन बनता है। समझ आया आपको ये। तो बहुत ध्यान से करने हैं ग्राफ के क्वेश्चन, इतना आसान होता नहीं है। हम सीख तो जा रहे हैं सारी चीजें, पर हमें थोड़ा सा ध्यान भी लगाना है। समझे आप इस चीज को। अच्छा, अब देखो ये रिलेशन समझ आ गया, हमें ये ग्राफ भी समझ आ गया। अब इसी ग्राफ में एग्जामिनर हमको कैसे घुमा सकता है उसको देखते हैं, और मैं भी देखता हूं कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं समझ आया। अब आप ग्राफ तो ड्रॉ करेंगे, ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी का स्क्वायर। ऐसे फंसाता है एग्जामिनर। आपने सीखा था काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ, उसने दे दिया काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के स्क्वायर का ग्राफ, और गिवन रिलेशन सेम ही रहेगा हमारा। क्या था भाई गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन था हमारा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाफ एम वी स्क्वायर के, मतलब इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने निकाला था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। अब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा इसके बीच का, एक बार ट्राई करो, खुद वीडियो पॉज करके एक बार बनाकर देखो, तब ज्यादा समझ आएगा ये ग्राफ। अब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बताते कैसे रिलेशन, जो क्वांटिटी y एक्सिस पे रखी है विच इज काइनेटिक एनर्जी, उसकी जगह y लिख लो। जो क्वांटिटी x एक्सिस पे रखी है विच इज v स्क्वायर, तो पूरे v स्क्वायर को क्या रख लेंगे हम, x रख लेंगे। यहाँ पर आया y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ओ बेटे की, कैसा ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन। अभी कैसा बन रहा था काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी में, अपवर्ड पैराबोला, अब कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, रटना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओ, क्योंकि पहले से ही फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ है। अगर आप मान लो ये रखने लग गए कि भाई काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का ग्राफ आया तो ऐसा बना देंगे, अब वेलोसिटी तो है यहाँ पर भी, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया, आप तो घूम जाओगे। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप किसी भी फॉर्मूले के लिए कैसा भी ग्राफ बना सकते हो, चाहे एग्जामिनर कैसा भी घुमाए आपको, आप आसानी से ये ग्राफ बना लोगे। समझ गए आप इस चीज को। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से करो करो भाई, जल्दी करो, नोट कर लो जल्दी से, बढ़िया बढ़िया चीजें सीख रहे हैं हम। ये बेसिक होता है क्लास 11 के फिजिक्स का भी और क्लास 12 की फिजिक्स का भी। ये आपका हर जगह काम आएगा, जेई में तो काम आएगा ही आएगा, साथ साथ नीट में भी काम आएगा। तो इनको तो सबको पढ़ना चाहिए, जो जेई नीट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं ना उनको भी ये ग्राफ पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़ने चाहिए।
हो गया? जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन फॉर द गिवन रिलेशन। देखो यार, बढ़िया चीजें हैं ये सारी चीजें, ये एक बार दिमाग में बैठ जाती है ना तो आप बहुत बड़ी दिक्कतों से बच जाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, हम क्लास 11-12 के फिजिक्स को समझ तो लेते हैं बट न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाते या क्वेश्चन नहीं बन पाते। उनका रीजन ही ये होता है कि बेसिक क्लियर नहीं है, राइट। चलिए अब करते हैं एक और क्वेश्चन वन, वो है कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन। अरे यार ये क्यों मिटा दिया, इसी के नीचे लिख देता, तुम्हारी डबल मेहनत हो जाती, मेरी तो बचती। हा हा हा। अब देखो, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी। सर फिर से काइनेटिक एनर्जी दे दी, अरे प्यार है भाई काइनेटिक एनर्जी अपना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और पी के बीच में ग्राफ बनाओ। सर ये पी क्या है पप्पू? अबे पी का मतलब होता है मोमेंटम, पी का मतलब है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और के ई तो पता है तुम्हें, है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। अब कई बच्चे रो रहे हैं कमेंट में, कह रहा सर फॉर्मूला तो लिख दो सर, ये तो आता ही नहीं है। ले भाई ले फॉर्मूला ले। काइनेटिक एनर्जी और पी का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ मास, एम मास है, ठीक है जी। अब जल्दी से बनाइए, आप लोग खुद ट्राई कीजिए कैसे बनेगा इसका ग्राफ। वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो ग्राफ एक बार। हो गया? चलिए, ये जो मास होता है ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी इन द सेंस दो के बीच में ग्राफ बनाना है। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। बाकी जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पे रखी है उसको वाई से कंपेयर करूंगा, जो क्वांटिटी एक्स पे रखी है उसको एक्स से कंपेयर करूंगा, और इसका स्क्वायर हो रखा है यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर भी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ भी कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। कौन सा ग्राफ है ये, अपवर्ड पैराबोला। कैसा ग्राफ है ये, अपवर्ड पैराबोला। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ पर वो ये कर देता तो, यहाँ पर अगर वो ये चीज कर देता तब क्या करते आप? मान लो यहाँ पर उसने काइनेटिक एनर्जी दे दी, यहाँ पर वो दे देता पी स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाकर दिखाओ। अब तो कंप्लीट पी स्क्वायर को उसने रख दिया ना एक्स पे, तो यहाँ पर जो रिलेशन निकल कर आता, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, तो यहाँ पर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाता। इनकी ग्राफ कैसा बन जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बन जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता। समझ गए आप इस चीज को? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मैं ना आपको एक और रिलेशन लिख कर दूं क्या, एक और रिलेशन लिख के देता हूं। रिलेशन छोड़ो, आप सेम रिलेशन के लिए ना एक और ग्राफ बनाकर दिखाओ। ब्लू कलर विजिबल है, एक मिनट में देख लो ब्लू कलर से दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको। हाँ जी दिख रहा है आपको, एकदम दिख रहा है। चलिए अब आपको जो ग्राफ बनाना है ना वो किसके बीच में बनाना है, एक तो काइनेटिक एनर्जी के बीच में बनाना है और दूसरा आपको मास के बीच में बनाना है। और यहाँ पर ना एक चीज गिवन है इस ग्राफ में कि जो पार्टिकल का मोमेंटम है ना वो कांस्टेंट है, पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट है और आपको काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे इस चीज को, बताएं जल्दी से। पहले नीचे वाला नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक, ताकि मैं नीचे वाला मिटा सकूं। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अब करते हैं आगे। मैं कह रहा हूं कि आपको ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में। अब आप कहोगे सर अगर फॉर्मूला गिवन है तो ठीक है, बट हमने तो दो फॉर्मूले पढ़े थे ना काइनेटिक एनर्जी का। एक फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला सर आपने बताया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब ग्राफ कैसे बनाए, कौन से रिलेशन से बनाए, ऊपर वाले से बनाए नीचे वाले से बनाए, क्या दोनों से सेम ग्राफ बनेगा? ये सवाल तो आ रहे होंगे मन में, नहीं भी आ रहे होंगे तो तुम गधे हो, आने चाहिए ग्राफ, ये क्वेश्चन आने चाहिए तुम्हारे मन में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पता कैसे लगता है कि कौन सा रिलेशन यूज करना है। अगर मान लो हमें ऊपर वाला रिलेशन यूज करने को वो बोलता तो हमें काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन निकालना है, ग्राफ बनाना है। तो जो तीसरी चीज आ रही है फॉर्मूले में उसको वो कांस्टेंट बताएगा। जस्ट लाइक अगर वो बोलता वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करता। अभी उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला यूज करूंगा।
तो वो हिंट दे देता है कि कौन सी चीज को कांस्टेंट रखा है, तो आपको उसी हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रही है, राइट। और इनवर्स का ग्राफ तो आपको पता ही है, वाई एक्सिस पे क्या रखा है हमने, काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, मास रखा है, तो 1/x हो जाएगा। वाई जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है कौन सा ग्राफ बनता है, बोला बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ ग्राफ कैसा बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड मैं समझाता हूँ दोनों चीजें, वाला ग्राफ तो आपको आ गया होगा समझ। अगर वो ऐसा बोलता कि आप क्या करें, काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ बनाकर दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से उसने यही बोला कि काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ बनाओ, बट अब की बार उसने क्वेश्चन में साथ साथ एक और चीज गिवन दी। वो गिवन चीज पता है क्या थी, वो गिवन चीज ये थी कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। खुद देखो वेलोसिटी तो हो गई कांस्टेंट, यहाँ पर बचा क्या, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बचा, राइट। काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे, मास एक्स एक्सिस पे, तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया। यानी कि जो ग्राफ बनता है इसका वो कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन बनता। कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन बन जाता। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, काइनेटिक एनर्जी और मास ही है, ग्राफ कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी और मास ही है, ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। इसलिए रटना नहीं है कभी भी, अब कॉन्सेप्ट से चलिए। जो चीजें मैं सिखा रहा हूं ना उसको अच्छे से नोटबुक में लिखिए, बार बार रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ग्राफ बनाने का ट्राई कीजिए। आज के लेक्चर में मैं एक होमवर्क शीट भी डालूंगा, प्रैक्टिस शीट, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे ग्राफ वाले, तो आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है अच्छे से। समझ गए आप अच्छे से, जल्दी से नोट करो इसे। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, जल्दी से लिखिए। मार्कर तो गिरता ही है हर लेक्चर में। हो गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ है। हम बढ़ते हैं आगे, चलिए अब हम बदल देंगे गिवन रिलेशन को ही, हम बदलेंगे गिवन रिलेशन को। अच्छा, रिलेशन बदलने से पहले ना इसमें और भी चीजें होती हैं, वो उनको एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे हमने उसमें करा था ना, इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वाले ग्राफ में हमने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन पढ़े थे उसके, इसके भी कुछ वेरिएशंस होते हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का होल स्क्वायर है तो ग्राफ जो बनता है ऐसे केस में वो कैसा ग्राफ बनता है, अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ बनता है, राइट। कैसा ग्राफ बना था, अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ, बहुत सिंपल सी चीज है। बट व्हाट इफ अगर मैं गिवन रिलेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करूं, छेड़छाड़ के सेंस में कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आप x का स्क्वायर तो कर रहे हो, अब भी करो, और इसके आगे ना एक माइनस लगा दो। अब इस माइनस लगाने से होगा क्या, x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, प्लस रखो माइनस रखो, वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर एक नेगेटिव बैठा है। यानी कि x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। इससे पहला वाला ग्राफ जो था ये ऊपर वाला, इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी रखते थे, y की वैल्यू हमेशा क्या आती थी, पॉजिटिव आती थी। यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी कि ग्राफ का जो बनाने का तरीका है वो तो सेम रहेगा, इसी टाइप का कर्व रहेगा, पर यहाँ पर देखो y की जो भी वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, पॉजिटिव में आ रही थी, चाहे इस साइड से देखो चाहे इस साइड से देखो। बट यहाँ पर क्या आनी चाहिए, जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है, माइनस y होता है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना वो इस तरीके से बनेगा, मतलब तरीका तो सेम होगा। ये गलत बना दे थोड़ा सा, छी, आंखें बंद करो जल्दी से। ये जो ग्राफ बनेगा काटेगा तो एग्जैक्टली ओरिजिन से ही, पर बनेगा कैसा, ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। रिलेशन तो आप समझ ही चुके, रिलेशन तो सेम ही है, बट वैल्यू जो आएंगी y की वो हमेशा क्या आएंगी, नेगेटिव। यहाँ पर y की जो वैल्यू है ये क्या रहेगी, ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, और ऊपर y की जो वैल्यू थी ये क्या रहने वाली है, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए आप इस चीज को, ये वैल्यू रहेगी ऑलवेज पॉजिटिव और ये वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज नेगेटिव। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अरे बोला, अरे बोला, डाउनवर्ड पैराबोला।
समझ गए आप इस चीज को? यानी कि जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा तो ग्राफ आप लोग कैसा बनाएंगे? आप बनाएंगे अपवर्ड वाला ग्राफ। और जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होगा, ऐसे में ग्राफ कैसा बन जाएगा? बताइए जल्दी से। ऐसे में ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। समझ गए रिलेशन? समझ गए आप अच्छे से? ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना, जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस में x का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, ये मत कर देना भाई साहब गलती, अगर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऊपर वाले तो बन जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का होल स्क्वायर करूंगा मैं तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। यानी कि इस वाले के लिए कैसा ग्राफ बनेगा? अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। पर इस वाले रिलेशन के लिए कैसा बन जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, थोड़ा दिमाग से करेंगे ये सारी चीजों को। समझ आया क्या वेरिएशन है? अगर माइनस लग जाएगा तो ग्राफ क्या हो गया? एग्जैक्टली उल्टा हो गया है। समझ गए आप इस चीज को? बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मतलब इक्वेशन लिख कर दूंगा, आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है, राइट? उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे। जल्दी से नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए करें, चलो मैं लिखता हूं क्वेश्चन और आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है उनका। आ जाओ। अब जो ग्राफ हमें बनाना है ना, लिखें, ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहली इक्वेशन जो हमारे सामने आने वाली है वो है ये वाली इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस इक्वेशन के लिए आपको ग्राफ बनाना है। सर आपने तो ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं, आपने तो बस रिलेशन बताया था कि जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो तो अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। मैंने कहा हाँ बनेगा, पर भाई साहब तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, तुम लोग इस वाले ग्राफ को भी बना सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दिया है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई इसका? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो नहीं है ना? हाँ, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता था, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पर अगर ग्राफ बनाना है हमें, सबसे पहले तो x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस हो गई है आपकी और ये क्या हो गई है आपकी? y एक्सिस हो गई है, राइट? अब सबसे पहले मैंने क्या देखा था? देखा नहीं था, बताया था। क्या बताया था मैंने बोला कभी भी आप किसी ग्राफ को बनाते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि वो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऑरिजिन से हो रहा है या कहाँ से हो रहा है। और वो पता करने के लिए हम x की वैल्यू को सबसे पहले क्या रखते थे? x की वैल्यू को हम रखते थे 0। यहाँ पर भी अगर मैं x को 0 रखूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि ग्राफ एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्योंकि हम ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं ना। ऑरिजिन क्या होता है? जहाँ पर x और y आपस में कट करें। तो अगर इसी ग्राफ में मैं कुछ ऐसा करूँ कि x की वैल्यू 0 रखूँ और चेक करूँ कि y कहाँ पर आ रहा है, तो x को 0 रखूंगा, 0 का स्क्वायर तो खत्म, y की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस 4 आ रही है। यानी कि ग्राफ के स्टार्ट होने का जो पॉइंट होगा ना वो क्या होगा? प्लस 4। क्या हो जाएगा ग्राफ के स्टार्ट होने का पॉइंट? प्लस 4। और रिलेशन कैसा है यहाँ पर? यहाँ पर जो रिलेशन है वो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला है। जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा भाई? अपवर्ड पैराबोला। तो यहां से स्टार्ट होगा प्लस 4 से और ग्राफ कैसा बन जाएगा? अपवर्ड पैराबोलिक। समझ गए आप? y इक्वल्स टू प्लस 4 से ग्राफ स्टार्ट होगा, पर रिलेशन कैसा रहेगा? अपवर्ड पैराबोलिक। कुछ इस तरीके का ग्राफ रहने वाला है। समझ आया? बढ़िया एकदम। कुछ मुश्किल तो नहीं था, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें देखते हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो हम x की वैल्यू को 0 रख के देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है और फिर वहां से स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ। मैं आपको एक और ग्राफ देता हूं, आप मेरे को बनाकर दिखाना। ग्राफ नहीं दे रहा हूं, इक्वेशन दे रहा हूं। जुबान ज्यादा फिसल रही है आजकल मेरी। देखिए, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, विच इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। बताइए जल्दी से। अब मैंने बोला कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जल्दी से ट्राई करो। ये वाला तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे बनाया था। सेम कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और बनाकर दिखाएं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। दिख रहा है ना आपको वहां से? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, दिख रहा है, बताइए जल्दी से मेरे को।
कि कैसा ग्राफ बनेगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से। हो गया? चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो दो लाइनें खींच लिया करो इस तरीके से, एक हो गई एक्स एक्सिस की लाइन, एक हो गई वाई एक्सिस की लाइन। अब ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को 0 रख देते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर -2 आ रही है, यानी कि ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा -2 से। फिर रिलेशन पता करना होता है, रिलेशन कैसा है यहाँ पर भी रिलेशन है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का, यानी कि ग्राफ तो अपवर्ड पैराबोलिक बनेगा, यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। ये थोड़ा वो हो गया, आंखें बंद आंखें बंद आंखें बंद, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, है ना। कहाँ से स्टार्ट होगा -2 से और ऊपर की तरफ उठेगा, अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे खेलना है ग्राफ से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पैनिक नहीं होंगे। अब आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को लगाना भी सीखिए कि कहाँ कहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। और ग्राफ करें हम, चलिए ये तो हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आपने पहले। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, इंटरेस्टिंग रहेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको जो ग्राफ दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ कि y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। करिए जल्दी से, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई करो भाई, ट्राई 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 करने से होगा, करने से ही होता है। करो जल्दी से, ट्राई करो, गलत ही तो होगा, कौन सा मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। हुआ भाई? आसान है यार, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होती है। कैसे करेंगे इस चीज़ को, ये देखो, सबसे पहले तो दो डंडियाँ खींचनी है, डंडियाँ, इन डंडियों का नाम होता है एक्स और वाई एक्सिस। फिर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, +4 आ रही है, यानी कि ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, +4 से स्टार्ट होगा। और वाई और एक्स के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है आपकी बार रिलेशन आ रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x का स्क्वायर। अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x स्क्वायर है तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा बन जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये तो आप खेल रहे हो ना ग्राफ से, अब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ खेल रहे हो ग्राफ से। तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो अपने कॉन्सेप्ट को कि आपको दिक्कत ही ना आए कोई भी 11th 12th या फिर जेई नीट के अंदर। करें आगे, अगला क्वेश्चन भी देख लें एक और। चलिए करते हैं क्वेश्चन, मजा आ रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे रिलेशन पे। ये जो फोर्थ रिलेशन है इसमें आ रहा है y इज इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला अगर आप बनाकर दिखाएं, y इज इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक काम कीजिए, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये लीजिए, मैंने क्या करा है कि y इज इक्वल्स टू माइनस होल ब्रैकेट 2 + x का होल स्क्वायर। तो पहले तो आपको इसको खोल कर लिखना पड़ेगा, सीधा तो आप बता ही नहीं सकते ना रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2 और ये हो जाएगा -x का स्क्वायर, राइट। अब इसका ग्राफ बनाकर दिखाएं आपने, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ आ गया x एक्सिस, यहाँ क्या आ गया y एक्सिस आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे, इफ x इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना है भाई साहब, -2 से। और रिलेशन कैसा है, फिर से आ गया y इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला, यानी कि -2 से ग्राफ तो स्टार्ट होगा पर नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं आएगा। मजा आया? नोट करो इसको, पानी पी लेता हूं, करो भाई जल्दी से करो, जल्दी से कर लो भाई। हुआ भाई साहब, बताएं जल्दी से, हो गया हो तो
बढ़े आगे। चलिए, जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। चलिए, अब हम देखते हैं अपना अगला रिलेशन। मजा आ रहा है ना भाई? ये रिलेशन हमने सीख लिया, इसके क्वेश्चन भी कर लिए हमने, इसके ग्राफ बनाकर देख लिए, है ना, फॉर्मूले से भी ग्राफ बनाकर देख लिए। और चाहिए क्या तुम्हें जिंदगी में? अब भाई जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, पर वो तो ये पढ़ के मिलेगा ना। तुम सोच रहे हो कि पहले वो मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो पहले इस पे ध्यान लगाओ। चलिए, अब हम करते हैं अपना दूसरा गिवन रिलेशन को सॉल्व। जो दूसरा गिवन रिलेशन है आज का, वो ये रहेगा। अब की बार मैं कर रहा हूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ। इससे पहले मैंने x का स्क्वायर करा था, अब मैंने कर दिया x की पावर हाफ। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा ना कि x की पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x का ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। कैसे करते हैं भाई? सबसे पहले तो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं हम x वाले, देन y फाइंड करते हैं और उसके बाद हम करते हैं प्लॉटिंग। चलो भाई स्टार्ट हो जाते हैं जल्दी से। तुम लोग भी अपनी कॉपी निकाल लो और जल्दी से ये चीजें करना स्टार्ट करो। x और y। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहला पॉइंट क्या लेना होता है आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए? जीरो ले लो x को, ताकि पता चल जाए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। x को मैंने जीरो लिया तो अंडर रूट जीरो क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। y भी आ गया जीरो। अगर मैंने x को 1 लिया तो y भी क्या आ जाएगा हमारा? y आ जाएगा 1। अंडर रूट 1 भाई 1 होता है, सिंपल सी बात है। अब अगर x को मैं 4 ले लेता हूं, सीधा 4 पे चलते हैं क्योंकि आसान होगा थोड़ा ना पॉइंट्स प्लॉट करना। अंडर रूट 4 कितना हो जाता है हमारा? प्लस माइनस 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस माइनस 2। आपको ये तो पता ही होगा ना, अंडर रूट 4 हम अगर बाहर निकालते हैं तो ये क्या आएगा? ये प्लस 2 भी हो सकता है और ये माइनस 2 भी हो सकता है। क्यों? जैसे मान लो कहीं पर लिखा है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करने का मतलब ये होता है कि जो रूट है वो इससे कट जाएगा, क्योंकि हाफ पावर हमारी 2 से कट जाती है ना, तो ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा आपका प्लस माइनस 2। क्या बचेगा? प्लस माइनस 2 बचेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4 होता है, राइट। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू को 9 रखता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी मिलेगी? प्लस माइनस 3 मिल जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू को 16 रखता हूँ तो यहाँ पर मेरे को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? प्लस माइनस 4 मिल जाएगी। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताना, क्या मैं यहाँ पर x की वैल्यू -4 लिख सकता हूँ क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि y इज इक्वल्स टू लेट से अंडर रूट ऑफ x है, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x की वैल्यू को -4? क्या ये कभी पॉसिबल हो पाएगा? इज दिस पॉसिबल और नॉट? आप देंगे जवाब इसका कि ये जो चीज है ये पॉसिबल है भी या नहीं। बताओ। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है। ये रियल वैल्यू है ही नहीं, कभी ये वैल्यू पॉसिबल हो ही नहीं सकती। मैं प्रूफ देता हूँ इसका। पता कैसे देंगे प्रूफ? देखो यहाँ पर मैंने बोला कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -4। कभी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ -4 की बात नहीं कर रहा, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, रूट का मतलब क्या होता है? हाफ पावर होता है। तो इस अंडर रूट को हटा के हम हाफ पावर लगा सकते हैं। अब जब भी हम इक्वेशन से एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं पावर, तो रेसिप्रोकल हो जाती है पावर। अगर इधर -4 की पावर हाफ है तो इधर आके y का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर इक्वल्स टू -4। यही तो है। ऊपर और नीचे वाले में कोई फर्क है? कोई भी फर्क नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखो इस रिलेशन को। मैं कह रहा हूं अगर मैं y की वैल्यू को पॉजिटिव रखूं तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है। अगर मैं y की वैल्यू को नेगेटिव भी रखता हूं तो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी कि y की वैल्यू में कुछ भी रख दूं उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी कि हमेशा जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो पॉजिटिव आनी चाहिए थी। यहाँ पर तो वैल्यू नेगेटिव दिख रही है। क्या नेगेटिव आना पॉसिबल है? नहीं है ना। तो सिंपल सी चीज है, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है। ये रिलेशन कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि x की वैल्यू -4 हो जाए। समझ रहे हैं आप इस चीज को? ध्यान रखना है इस चीज का, समझे?
चलिए अब इस वाले पॉइंट को तो छोड़ दो, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स को क्या करते हैं हम प्लॉट करते हैं। एक बार इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, देन वहां पर हम ग्राफ बनाते हैं। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए अब हम करते हैं ग्राफ। देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा इसका। बाकियों का देख लिया तो इसका भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है ना भाई। आ जाओ। सबसे पहले हम खींचेंगे दो लाइन, कौन कौन सी, एक तो एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। सबसे पहला पॉइंट था 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगी, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया एक तो हमारा। दूसरा है कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, राइट। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 1। समझ गए आप इस चीज को? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 भी तो आ सकती है। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू तो नेगेटिव में हम रखेंगे ही नहीं ना, y की वैल्यू आएगी, यस यस। अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूं तो y की वैल्यू जो आएगी वो -1 भी आ सकती है। समझ गए आप इस चीज को? यानी कि एक पॉइंट तो मेरे को ये वाला मिलेगा और साइमल्टेनियसली एक पॉइंट मेरे को ये वाला भी मिलेगा। समझ गए? अब x की वैल्यू को 4 रखें तो +-2 मिलेगा हमें। अगर मैंने x की वैल्यू को क्या रखा है, 4 रखा है। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा ना सही से बनाते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ +1, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे थोड़ा सही से। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू एक तो +1 आ रही है और एक क्या आ रही है हमारी, -1 आ रही है। फिर हमने x को क्या रखा, +4 रखा। तो अगर मैंने x को +4 रखा तो यहाँ पर वैल्यू +2 भी आई और -2 भी आई। तो ये जो वैल्यू मिलेगी मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगी। एक पॉइंट मेरे को ये मिल गया और -2,4 का मेरे को ये वाला पॉइंट मिल गया एक, राइट। इस तरीके का पॉइंट मिल गया। फिर मैंने x को क्या रखा, 9 रखा तो +-3 मिलेगी y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू को मैंने +9 रख दिया तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगी वैल्यू, +3 भी मिल सकती है एंड -3 भी मिल सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पॉइंट मिलेगा आपको वो यहाँ कहीं पे मिलेगा और यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिलेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा। अब पॉइंट्स तो प्लॉट कर लिए, अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये आ गया ग्राफ आपका। मजा आया भाई इस ग्राफ में? ये जो ग्राफ बन रहा है ये थोड़ा थोड़ा आपको पैराबोला की तरह लग रहा है क्या? अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूं तो ये वही नहीं बन जाएगा अपवर्ड पैराबोला? और अपवर्ड पैराबोला तो नहीं है ना, ये तो उधर की तरफ को बना है, यानी कि कुछ ना कुछ फर्क होगा इसमें। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का ग्राफ बने, इस ग्राफ को हम बोलते हैं लेटरल पैराबोला। क्या बोलते हैं इस ग्राफ को हम? लेटरल, लेटा हुआ पैराबोला। वो खड़ा हुआ पैराबोला था, वो डाउनवर्ड पैराबोला था, ये क्या है, लेटरल पैराबोला। क्या बोला? लेटरल पैराबोला। ध्यान रखना आप इस चीज को। मजा आया इस ग्राफ बनाने में? तो ध्यान रखना, जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ होगा तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा, लेटरल पैराबोलिक ग्राफ। कैसा ग्राफ बन जाएगा? लेटरल पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। समझ गए आप इसको? अच्छे से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए लेटरल पैराबोला को। फिर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा इसमें और एक बहुत ही काम की चीज बताऊंगा आज के लेक्चर। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की क्लासेस के लिए। जल्दी से नोट कीजिए इसको। बढ़िया समझ आया ना ग्राफ कैसे बनाया हमने लेटरल पैराबोला? नोट कर लो इसको, तो आराम से रुक के नोट कर लो, एक पेज पे ये बना लो ग्राफ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, बाकी मैं कर ही देता हूँ 2 मिनट में। जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² था तो ग्राफ कैसा बना, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, यूपी लिख दिया मैंने। जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस में x का होल स्क्वायर था तो ये क्या बना था हमारा, डाउनवर्ड पैराबोला। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता था। अगर ये x है और ये y है तो है ना, वही रेफरेंस पे चल रहे हैं अपने। और एक रिलेशन तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा भाई, लेटरल पैराबोला। कैसा बन जाएगा, लेटरल पैराबोला। समझ गए? चलिए इस पे क्वेश्चन करें, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका जिसका नहीं हुआ अभी तक। चलिए
ओके, करते हैं क्वेश्चन। अपने गिवन रिलेशन के लिए करेंगे अब क्वेश्चन। आइए करें क्वेश्चन भाई, आ जाओ एक बार देख लें, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है? दिक्कत हो जाती है भाई बहुत तगड़ी वाली। चलिए सब सही है, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इस रिलेशन का, आप क्या करें, ग्राफ बनाइए। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड और लेंथ ऑफ पेंडुलम के बीच में ग्राफ बनाकर दिखाएं मेरे को। तो आपको रिलेशन नहीं पता होगा, एक्चुअली में एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के लिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम तो पता है ना, ऐसे ऐसे जो करता है टू एंड फ्रो मोशन, उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, तो वो निकालना सिखाएंगे आपको क्लास 11th में। अभी तो आप सीधा फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। तो जो टाइम पीरियड होता है ना सिंपल पेंडुलम का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, E इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन में G। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। अब आपको ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है? एक तो बनाना है आपने टाइम पीरियड के बीच में यानी कि T के बीच में, और एक बनाना है लेंथ के लिए यानी कि L के बीच में। T और L के बीच में आपने ग्राफ बनाना है, और मैंने आपको बताया था जो चीज़ पहले लिखी हो उसको क्या लिखते हैं हम, वाई एक्सिस पे लिखते हैं, और जो चीज़ बाद में लिखी हो उसको कहाँ पर लिखते हैं हम, एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। तो जैसे मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था ना, वैसे ही चलिए ग्राफ बनाकर दिखाइए इसका, करिए जल्दी से। बताइए भाई कैसा बनेगा ग्राफ, करें क्या हम लोग, ट्राई करें। ये देखना, वाई एक्सिस पे क्या रखा है, हमारा टाइम रखा है, तो इसको मैंने वाई से कंपेयर करा लिया। 2 पाई कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि नहीं बताया ना हमने, जो दो चीजें बताई हैं उन्हीं के बीच में ग्राफ बनेगा, बाकी सब कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है पहली चीज तो ये दिख रहा है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल है, राइट। ये तो निकल के आया है इस रिलेशन से। अब मेरे को t की जगह पे y रखना है अंडर रूट में, और x एक्सिस पे किसको रखा है, l को रखा है ना सिर्फ, यानी कि l की जगह पे रख दिया x और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो आ गया ना वही वाला रिलेशन हमारा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ x। अब अगेन दोबारा से आपको ये पूरा ग्राफ नहीं बनाना है इस तरीके से, आपको सिर्फ आधा ग्राफ ही बनाना है। ये आपका आधा ग्राफ बन गया, तो समझ आया टाइम पीरियड और लेंथ ऑफ पेंडुलम के बीच में कैसा ग्राफ बनता है, लेटरल पैराबोला। कैसा ग्राफ बन जाएगा, लेटरल पैराबोला, समझ गए ना। अब इसी में आपके साथ क्या खेल कर सकता है, वो यही वाला खेल कर देगा, आपको बोलेगा कि ग्राफ बनाकर दिखाओ किस किस के बीच में, टाइम के बीच में और अंडर रूट ऑफ एल के बीच में। अब पूरे अंडर रूट एल को उसने एक्स एक्सिस पे रख दिया, यानी कि अंडर रूट एल को किससे कंपेयर करेंगे हम, एक्स से। मेरे को ये तो पता ही है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल, तो टाइम की जगह बाई आ जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये एक्स हो जाएगा। ग्राफ कैसा बन जाएगा यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। कैसा ग्राफ बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। मजा आया इस चीज में, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको, फिर मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। करें जल्दी से, करो भाई करो, जल्दी करो, मजा आएगा भाई इसमें। अभी ना, अभी आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं, जो शायद आपने भी नोटिस करी हो, कुछ कुछ तो करी होगी भाई, है ना, कुछ तो देख रहे होगे, कुछ पैटर्न तो बन रहा है ना वाई और एक्स के रिलेशंस में। वही रिलेशन का पैटर्न मैं आपको बताऊंगा आगे। ये वाला हो गया सबका, बताएं जल्दी से, हो गया होगा भाई, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसका नहीं हुआ। चले भाई आगे चले, क्विक, चलो हटा दें, चलो बढ़िया एकदम, करते हैं आगे। अब एक और क्वेश्चन करने से पहले जिस रिलेशन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था ना, मैं बता ही देता हूँ, मेरे से ना रहा नहीं जाता, कोई चीज़ अगर मेरे को बतानी हो ना तो मैं बता देता हूँ तुरंत। ये देखो, हमने 3 रिलेशन पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 है, जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था। कैसा ग्राफ बन गया था इसके अंदर, इसके अंदर अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो ग्राफ कैसा बना था, लीनियर ग्राफ बना था, स्ट्रेट लाइन।
फिर दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा जिसमें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ था। अरे हाँ, तीसरे नंबर पे पढ़ा था, तब पढ़ा तो था ना, इतना फील मत लो भाई। अब देखो यहाँ x एक्सिस है और यहाँ y एक्सिस है, इसमें कैसा ग्राफ बना था, ग्राफ गया था इस तरीके से, है ना, लेटरल पैराबोला ग्राफ बना था। और एक रिलेशन हमने पढ़ा था ये वाला जिसमें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। तो इसमें जो ग्राफ बना था वो कैसा बना था, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसमें जो ग्राफ बना था वो बना था अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ। समझ आया? ये तीनों रिलेशन को मैंने साथ में बताया। तो आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा, किसी किसी ने तो कर लिया होगा, जिसने नहीं करा ना उसको मैं बताता हूँ कि क्या पैटर्न है। ये देखो, ये तो हमने देख लिया। एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं तीनों ग्राफ को ना साथ में बनाता हूँ। जादू देखो जादू, इन तीनों ग्राफ को मैं साथ में मिला दूंगा, देखना कैसा बनेगा। इन तीनों रिलेशन को अगर मैं एक ही ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो कैसा रिलेशन निकल कर आएगा। देखो ये रिलेशन निकल कर आएगा, ये मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो तीन ग्राफ थे हमारे, एक तो था ऐसा स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट जाते जाते नीचे की तरफ चला गया, एक स्ट्रेट जाते जाते ऊपर की तरफ चला गया, यही तो था। तीनों ग्राफ को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। तो आपको ध्यान रखना है एक चीज, अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर है 1 तो ग्राफ बनेगा एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन। अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 से कम है, कुछ भी हो, 1 से अगर पावर कम आ रही है ना x की, कुछ भी हो सकती है, 1/3 1/5 कुछ भी, 1 से अगर कम है तो ग्राफ कैसा बन जाता है हमारा, नीचे की तरफ चला जाएगा। सीधा जाने की बजाय ग्राफ कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। जैसे कहां पर गया था, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ में गया था। समझ गया आप इस चीज को? चलिए अब हम देखते हैं ये ऊपर वाला ग्राफ। जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 से ज्यादा होगी तो ग्राफ सीधा जाते जाते ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जैसा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर में हुआ था। यानी कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1, सीधा ग्राफ। अगर x की पावर बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा और x की पावर कम होगी तो ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी बताता हूँ कहां पर यूज हुआ था ये। आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था, वहां पर ये चीज यूज हुई थी बेसिक मैथ्स की। समझ रहे हो इस चीज को? इसको जल्दी से सजा के लिखना है पूरे पेज पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा काम आएगा जब भी y और x के बीच में ग्राफ बनाओगे। जल्दी से लिखो इसको, लिखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं। लिखिए, स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो इसे, तो गैलरी में डेली देख लेना उठ के सुबह सुबह, जैसे उसकी फोटो देखते हो ना तुम सुबह सुबह उठ के, ऐसे इसको भी देख लेना एक बार। करें भाई? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, करते हैं आगे। आओ चलो, अब ना क्लास 11 के ग्रेविटेशन चैप्टर में ना केपलर भाई साहब आते हैं और केपलर के कुछ लॉ है, उससे वो क्वेश्चन आया था आईआईटी का। पता क्या था वो केपलर का लॉ? अब जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है ना वो कहां से रहेगा, केपलर चाचा के लॉ से रहेगा, केपलर्स लॉ। ये जो केपलर का लॉ है ना, ये अपने एक लॉ में कहता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब की। अब किसका टाइम पीरियड किसका रेडियस ये जानने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो कि t क्या है और r क्या है। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब है, ये गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन मान लो इसको। तो आईआईटी में जो ग्राफ पूछा था ना हमसे, वो पूछा था कि आप मेरे को ग्राफ बनाकर दिखाएं टाइम पीरियड का विद रेडियस, टाइम पीरियड और रेडियस का ग्राफ बनाकर दिखाओ, ये क्वेश्चन पूछ लिया उन लोगों ने। तो अब बताओ कि कैसा ग्राफ बनेगा, जल्दी से बताओ। एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, करो जल्दी से। हो गया होगा भाई, है ना? नहीं हुआ होगा तो एक बार देखो कि कैसे बनेगा ग्राफ। मेरे को पता है कि मेरा गिवन रिलेशन क्या है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब है। अब मेरे को y एक्सिस पे सिर्फ t रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ। मैंने बताया था एक साइड से दूसरी साइड जब भी पावर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी।
तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3/2, राइट। और हमें पता है कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जो क्वांटिटी y एक्सिस पे रखी है उसकी जगह पे y रख लो, जो क्वांटिटी x एक्सिस पे रखी है उसकी जगह पे x रख लो और पावर को एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पर आ रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। 3/2 कितना होता है 1.5। 1 से ज्यादा होता है 1 होता है, 1 तो नहीं होता। 1 से ज्यादा होता है या 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा होता है। यानी कि सीधा ग्राफ तो नहीं बनेगा, ये सीधा जाते जाते क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। यानी कि टाइम पीरियड और रेडियस का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मजा आया, समझ आया कहां पर काम आ रहे हैं बेसिक्स। मैंने यही तो देखा, x की पावर 3/2 का तो कोई ग्राफ हमने पढ़ा ही नहीं था, 1.5 पावर का कोई ग्राफ नहीं पढ़ा था, पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 से ज्यादा होगा तो ग्राफ कैसा जाएगा, सीधा जाते जाते कहां उठ जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को, मजा आया इसमें। आपका काम बनना चाहिए भाई, आपका काम अगर बन रहा है ना तो दिल खुश होता है। ये जो बेसिक था ये आपका एक जगह काम नहीं आएगा, बहुत सारी जगह काम आएगा आगे जाकर क्लास 11 12 की फिजिक्स में। इसलिए मैं कह रहा था उसको अलग से एक पन्ने पे लिख लेना। मजा आया, ठीक है। अब वही वाला खेल खेल लेते हैं जो हम खेलते हैं ग्राफ के साथ। वो और भी खेल तो खेल सकता है ना, वो ये वाला खेल खेल सकता है। कौन सा खेल, ये वाला खेल। तो आपको क्या देगा, जैसे टाइम और आर का ग्राफ तो हो गया, अब वो क्या कर सकता है टी स्क्वायर और आर क्यूब का ग्राफ दे सकता है। ये तो बच्चों वाला ग्राफ है सर, हमें पता है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो इसको y पे रखेंगे, इसको कहां पर रखेंगे x पे। तो ये तो आ गया सर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। और जब भी x की पावर 1 होती है तो ग्राफ कैसा बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। कैसा बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। समझ आया, मजा आया। आज के दिन में हमने दो रिलेशन सीखे। सबसे पहला वाला रिलेशन हमने कौन सा सीखा था, अपवर्ड पैराबोला वाला सीखा था, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। उसी में एडवांस लेवल पे जाके हमने डाउनवर्ड पैराबोला सीखा, उसके इक्वेशन से ग्राफ बनाना सीखा, है ना। उसके क्वेश्चंस करे थे, फॉर्मूला लिख के हमने ग्राफ बनाना सीखा कि ग्राफ कैसे बनता है एक्चुअली। फिर हमने सेकंड रिलेशन जो पढ़ा वो पढ़ा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ x, जहां पर लेटरल पैराबोला का ग्राफ बना था। लेटरल पैराबोला का ग्राफ पढ़ा, फिर उसके हमने क्वेश्चंस करे थे। फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने तीनों ग्राफ में आपको रिलेशन बताया था, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y is directly proportional to under root of x and y is directly proportional to x square। और उसी के बेसिक से हमने IIT का क्वेश्चन भी सॉल्व करा था आज, जो था टाइम पीरियड और रेडियस का ग्राफ फॉर अ गिवन रिलेशन t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ठीक है, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज सीखी हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट्स में संभाल कर रखें और इसको रिवाइज करते रहें तब तक जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर नहीं आ जाता। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक मैथ्स के, और उसमें हम सीखेंगे कि एक सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करी जाए। हम सर्कल बनाते हैं ना गोल गोल, उस सर्कल की इक्वेशन को डिराइव करेंगे और हम पढ़ेंगे एलिप्स की इक्वेशन, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसमें भी हम सेम तरीके से चलेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन हम मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे जिससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।